डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं फंक्शन की। पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था कौन कौन से फंक्शन हमने स्टडी किए उसमें। दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन, और नेक्स्ट हमने स्टडी किया था पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल के बाद हमने स्टडी किया रैशनल फंक्शन, और रैशनल फंक्शन के बाद हमने स्टडी किया था मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो इन फंक्शंस के हमने ग्राफ भी ड्रॉ किए थे, डोमेन रेंज के बारे में भी हमने है ना पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट कुछ और फंक्शंस लेंगे। तो ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 फंक्शन के हमने ये 5 टाइप्स पढ़े। नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं दैट इज टाइप 6 फंक्शन का, एंड दैट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ये भी एक रियल फंक्शन। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल, इसको डिफाइन किया, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x। ये वाली वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू ये होगी मॉड ऑफ x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है ना, तो उसी मॉडुलस फंक्शन अपॉन ये है ना, मॉडुलस फंक्शन ऑफ x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन की मेरी वैल्यू, और ये 0 होगा इफ x इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास सिग्नम फंक्शन। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, व्हेन x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। देखो, जब x ग्रेटर देन 0 तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा मेरे पास? x अपॉन x क्या हो जाएगा? 1। तो उस टाइम हमारे पास जब x ग्रेटर देन 0 तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, और व्हेन x 0, जब x 0 है तब तो हमें पता है क्या है वैल्यू, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0। और जब x लेस देन 0 वाला, जब x लेस देन 0 तब तो यही यूज होगा ना। जब x ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये, और x लेस देन 0 के लिए भी ये, जब x 0 नहीं है तो उस केस में, ये दोनों केस में ये यूज हो। लेकिन जब x लेस देन 0 तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ x अपॉन x हो जाएगा ना। तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? -1। तो ये वाली वैल्यू रहेगी हमारे फंक्शन की, f(x) इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0। यही है, चाहे ये बोल दो या ये बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या आ गया है? दिस इज अ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, इसका हम ग्राफ भी ड्रा करेंगे कि ग्राफ क्या है इसका। देखिए, हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, और यहाँ हमारा ओरिजिन। देखो, जब x ग्रेटर देन 0 है तब तो इधर रहेगा ना। x ग्रेटर देन 0 कहाँ रहता है? ये 0 है ना, x ग्रेटर देन 0 हमारे पास। तो इधर को सारी वैल्यू जो वो x ग्रेटर देन 0,
x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। देखो इधर ले लिया हमने 1 ले लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक, जब x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। तो 0 तो हमने लेना नहीं ना, 0 नहीं लेना, ग्रेटर देन 0। तो ये मेरे पास सपोज करो यहाँ पर 1 है तो इधर को हम चलेंगे, ये जब ग्रेटर देन 0 है तो यही रहेगी हमारी, है ना, ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, ऑलवेज 1। ठीक है, जो मर्जी आप वैल्यू x की लेते रहो, y की वैल्यू 1 ही आनी है। लेकिन यहाँ जब x 0 है तो नहीं है 1, तो यहाँ पर कैसे इसको डिनोट करेंगे, यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, होल लगा रहे हैं, ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब 0 के ऊपर x 0 तो यहाँ पर ही रहेंगे, x 0 तो ये ही है, x 0 तो y 0। ठीक है, और जब x लेस देन 0, जब x जो है वो लेस देन 0 तो y की वैल्यू क्या है -1। मान लिया कि इधर हमारे पास क्या है, ये -1, ये वाली वैल्यू -1 इधर हमने ले लिया। ठीक है, तो हमारा ग्राफ जब x लेस देन 0 तो x लेस देन 0 तो ये वाली वैल्यू है, जब x लेस देन 0 है तो y हमेशा क्या आना है -1, तो फिर हमारा इधर को ऐसे रहेगा। ठीक है, लेकिन x 0 तो ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, x इक्वल टू 0 के ऊपर तो मैं यही, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये है हमारा किसका ग्राफ, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ इस टाइप में रहेगा। ठीक है, अब इसकी डोमेन और रेंज भी लिख ली जाए। डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ क्या रहेगी, सिग्नम फंक्शन की डोमेन क्या रहेगी। देखो ग्राफ को आपने बिल्कुल माइंड में रखना है। डोमेन सभी x पर डिफाइंड है, सभी x पर, x 0 पर भी डिफाइंड है, x ग्रेटर देन 0 भी, x लेस देन 0 पर भी। तो डोमेन क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर। रेंज हमारी, रेंज ऑफ फंक्शन, देखो हमने डोमेन को डाला, क्या क्या आउटपुट आ रही है, क्या क्या आउटपुट आ रही है, 0 है तो 0 आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम कुछ भी x ग्रेटर देन 0 डाल रहे हैं तो 1 ही आ रहा है, x लेस देन 0 डाल रहे हैं तो -1 नहीं आ रहा है, तो सिर्फ 3 वैल्यू ही आ रही है, क्या आ रहा है -1, 0 और 1, यही हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, ग्राफ से भी देखें और वैसे भी हमने जो सिग्नम फंक्शन यहाँ, तो क्या क्या मेरे पास वैल्यू फंक्शन की रहेंगी, यही रहेंगी 1 0 -1, इसके अलावा कोई फोर्थ वैल्यू नहीं रहेगी सिग्नम फंक्शन में, ओनली 3 वैल्यू हमें मिलेंगी। तो यही हमारी क्या है, रेंज। तो ये है हमारे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी सिग्नम फंक्शन की। तो नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज GIF। ठीक है, GIF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट, ये हमारी कौन सी काइंड, 7th है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है कैसा फंक्शन है, इसकी भी हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो द फंक्शन, द फंक्शन f, ये भी रियल फंक्शन हमारा, रियल टू रियल, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये रहेगी, ये इसका साइन है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो इसका साइन है किसका, हमारा दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और fx इक्वल टू दिस वन है ना, GIF भी शॉर्ट में बोलते हैं, GIF ऑफ x फॉर all x belonging to R, this is called GIF, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, is called GIF या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो वेयर यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला जो
GIF ऑफ x लिखा है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है ना, वेयर ये जो, ठीक है, ये वाला जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखा है, इसका मतलब क्या है, वेयर दिस वन assumes the value of greatest integer less than or equal to x, राइट। तो ऐसा जो फंक्शन है वो मेरा क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो क्या आएगी, या तो यही x वाली वैल्यू आएगी, एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन इंटीजर रहेगा, क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, या तो यही वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इससे, या फिर इसके इक्वल, या फिर इसके लेस, या फिर यही वाली वैल्यू या फिर इससे लेस वाली वैल्यू रहेगी GIF में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। चलो इसको देखते हैं थोड़ा, इसको एग्जांपल से हम, है ना, भी स्टडी करेंगे कि कैसे ये वैल्यू आ रही है। हाँ, तो मान लिया कि आपके पास यहाँ पर x जो है, अगर x जो है वो मान लिया ऐसे x इक्वल टू 1.5 है, ठीक है, सपोज करो x जो है वो क्या है 1.5, इस वैल्यू के ऊपर मेरे फंक्शन की ये GIF में वैल्यू क्या आएगी, तो हम क्या ले रहे हैं 1.5, ठीक है। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर GIF में 1.5 और ये वाली ब्रैकेट लग रही है। अब यहाँ पर हमें क्या आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा भला, या तो है ना, ये इसका मतलब क्या है, दिस एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, या तो इससे लेस या फिर इसके इक्वल, लेकिन चाहिए इंटीजर, एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर चाहिए, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू x। तो देखो ये इंटीजर तो है नहीं, 1.5 तो इंटीजर नहीं है, ठीक है, या तो ये खुद इंटीजर होता तो वही लिख देते, अब इंटीजर नहीं है तो इससे लेस वाली वैल्यू, इससे लेस वाली वैल्यू कौन सी, जहां ये इंटीजर है, तो 1.5 जो है वो इससे लेस में इंटीजर कहां पर है, 1 इंटीजर है, देखो नंबर लाइन है आपकी, यहाँ पर मेरे पास 0, यहाँ पर हमारे पास 1, यहाँ पर हमारे पास 2, 1.5 तो इधर आया ना कहीं, तो अब या तो ये इंटीजर होता है, ये तो इंटीजर है नहीं, ये तो रैशनल नंबर है 1.5, 1.5 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर, तो यहाँ पर तो जो वैल्यू आनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो इंटीजर ही आनी, या तो ये वाली वैल्यू इंटीजर होती नहीं है, तो इससे लेस वाली वैल्यू कौन सी इंटीजर है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। क्लियर हो रहा है, और देखेंगे अब हम एग्जाम्पल अभी। तो अगर मेरे पास यहाँ पर तो ये था कि व्हेन x इक्वल टू दिस वन, चलो आगे, व्हेन x इक्वल टू मेरे पास क्या हो, -2.5, अब तो फिर मेरे पास यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, -2.5, ठीक है, दिस इज इक्वल टू -2.5। अब या तो ये मेरे पास इंटीजर होता है, ये तो फिर से इंटीजर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये -2.5 किधर रहेगा, देखो इधर -1, इधर हमारा -2 और इधर हमारा हमने ले लिया ये -3, तो यहाँ पर रहेगा कहीं 2.5, -2.5 यहाँ पर रहेगा ना, तो अब या तो वैल्यू ये होती तो सीधी लिख देते, इंटीजर की वैल्यू सेम वही रहती, लेकिन इंटीजर नहीं है तो इससे लेस वाली वैल्यू कौन सी है, इससे लेस वाली वैल्यू क्या है -2, नो, इससे लेस वाली वैल्यू कौन सी है, इससे छोटा जो इंटीजर है, -2 तो बड़ा इंटीजर हो गया, इससे छोटे वाला इंटीजर कौन सा रहेगा, दैट इज -3, ठीक है, तो ध्यान रखें। अगर व्हेन x इक्वल टू, अगर हमने ले लिया, मान लो क्या ले लिया -3 ले लिया,
तो भी मेरे पास f ऑफ -3, तो इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या है, इंटीजर है, खुद जो है वो -3 इंटीजर है, तो वैल्यू वही इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा, अगर इंटीजर नहीं है तो फिर उससे लेस वाली वैल्यू। ठीक, क्लियर हो रहा है? हाँ, तो इस तरह से ये हमारे पास जो GIF फंक्शन जो है वो काम करेगा, राइट? क्लियर हो रहा है? हाँ, अब इसका हम ग्राफ भी ड्रा करेंगे, ग्राफ भी इसका ड्रा करते हैं। आइए, तो इधर देखो आप इसका ग्राफ, अभी ग्राफ से भी हमने, है ना, फंक्शन को ये सभी को स्टडी किया है, ग्राफ से भी हमारे माइंड में जो है वो फंक्शन के बारे में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनती है। तो ये ओरिजिन, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, ठीक है, ये क्या है हमारे पास xy प्लेन ना। तो देखो यहाँ पर हम ग्राफ भी ड्रा करेंगे और साथ में यहाँ पर व्हेन जो x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0। जब देखो x जो है वो -1 है, देखो जब x जो है वो -1, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, इधर ले लो, ये -1, -2, -3, इधर 1, 2, 3, 4, इधर भी आप ले लो चाहे -4, और इधर भी हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ये हमने 1 ले लिया, 2, 3, 4, और इधर हमारे पास यहाँ -1, -2 और -3 और -4, राइट। अब चलो ड्रा करते हैं फिर। अब देखो जब x जो मेरा है इसके बीच में है ना, या तो ये -1 रहेगा तो वही इंटीजर है ना, जब -1 रहा तब तो हमारे पास वही वैल्यू आ गई, ठीक है ना, -1 नहीं रहेगी। जब -1 है, x जो है मेरा -1 इक्वल का साइन भी लगा ना, तो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो है GIF जो -1 नहीं आया। लेकिन जब x से अब ग्रेटर वाली वैल्यू, हम x से इधर चलना शुरू करें, ये तो -1 है तो यही रहे, अगर इधर चलना शुरू करें हम, सपोज करो यहाँ पर है, ठीक है ना, कितना है यहाँ पर, कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पर तो हमारे पास -0.5 रहेगा, सपोज करो यहाँ जैसे -0.5 है, तो भी वैल्यू या तो वो इंटीजर हो या फिर इससे लेस, तो भी क्या आएगा मेरे पास -1, ठीक है ना। तो x से जब तक वैल्यू 0 से है ना लेस है, x की वैल्यू 0 से लेस और इसके बीच में है, इसके बीच में, और या फिर ये वैल्यू है, या फिर ये वैल्यू है x की, तो मेरे पास GIF की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो क्या आनी है, वो सिर्फ और सिर्फ -1 ही आनी है। ये जब x की वैल्यू है तो GIF की वैल्यू, चाहे कोई भी वैल्यू आप यहाँ से 0 से लेस और इसके बीच में या फिर -1 रखेंगे तो यही वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। और व्हेन x जो है वो क्या रहेगा हमारे पास, अगर x 0 है तो फिर fx क्या रहेगा, fx क्या रहेगा उस टाइम, देखो अगर x 0 है, अगर x 0 है तब तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर वैल्यू जो है वो x की क्या आनी है, तब तो 0 ही आनी है, ठीक है, 0 है तो 0 आना है, ठीक है। लेकिन 0 और अब 1 के बीच में हम चलना चाह रहे हैं, 0 और 1 के बीच में, मतलब x ग्रेटर देन, अगर इसको मैं यहाँ से हटाऊं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, तब हम कहाँ रहेंगे, यहाँ, और या तो 0 है या तो फिर मेरी 1 के बीच में वैल्यू है, तब हमारी GIF की वैल्यू क्या रहेगी वाला, तो यहाँ बीच में तो इंटीजर है नहीं, या तो 0 इंटीजर है या तो 1 इंटीजर है, तो 1 नहीं लेना है हमने, 1 से लेस लेना है, तो 1 से लेस रहेंगे और 0 के बीच में रहेंगे तो वैल्यू मेरी क्या रहेगी, यही वाला नंबर रहेगा, ओनली 0, ठीक है। इसी तरह व्हेन x जो है वो आप क्या लें, ग्रेटर देन, अब 1 ले लिया और लेस देन 2 ले लिया, तो हमारे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, देखो तब तो अब आपको क्लियर होगा, 1 और 2 के बीच में रहे, 1 x की वैल्यू 1 है
x की वैल्यू 1 है लेकिन 2 से लेस, ठीक है। तो यहाँ बीच में तो कोई इंटीजर नहीं, बीच में तो सारे रैशनल नंबर रहेंगे, इनके 1 और 2 के बीच में तो रैशनल नंबर, या तो यहाँ पर क्या होता है 2 होता तो सीधा 2, लेकिन 2 से पीछे पीछे रहना, 2 से पीछे पीछे रहना है तो 2 और 1 ले लेना है, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 तो ले लेनी, तो 2 तो हमने लिया नहीं है, 2 से पीछे तो यहाँ रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर तो लेना नहीं, हमने इंटीजर लेना है, या तो इंटीजर हो या फिर उससे लेस, तो यहाँ पर या तो इंटीजर तो है नहीं, तो इससे लेस वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 ही रहे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर इनकी जो फंक्शन की वैल्यू जो है वो इस तरह से ये वाली रहेगी, ठीक है, राइट। चलो अब यहाँ पर हम ड्रा कर रहे हैं इसी चीज को। देखो अगर मेरी वैल्यू सपोज करो यहाँ पर क्या है 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना, या तो 1 है ना, x 1 है लेकिन x जो है वो 2 नहीं है, तो फिर मेरा ग्राफ क्या होगा, यहाँ पर 1 तो हमने ले लिया, 1 तो हमने ले लिया, ठीक है। तो चाहे मैं यहाँ तक कोई भी वैल्यू लूंगा, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 को इंक्लूड नहीं किया, 2 को हमने इंक्लूड नहीं किया, तो मेरी y की वैल्यू ये देखो, ये fx की वैल्यू क्या आई, हमारे fx की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, इस x के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2, इस रीजन के लिए मेरी है ना x की वैल्यू के लिए y क्या आ रहा है, y तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, y क्या आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना x 2 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या देखा कि x की वैल्यू जब क्या थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 इसके बीच में थी, तो फंक्शन की वैल्यू तब तो हम 0 पर ही रहे, तब तो हम क्या रहे 0 पर ही। आगे चले व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन हमारे पास 3, जब हम 2 और 3 के बीच में रह रहे हैं, 3 इंक्लूडेड नहीं है वैल्यू, 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या आएगी जब 2 और 3 के बीच में, देखो यहाँ तो इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये तो रैशनल नंबर है, अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो भी मेरी अपना फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, ओनली 2 आएगी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर रहूंगा, मान लो 3 से थोड़ा सा भी पीछे रहूंगा, तो मुझे तो इंटीजर पर जाना है ना, मुझे तो इंटीजर पर जाना है, तो इससे पीछे जो इंटीजर है वो 2 है, तो एफ एक्स जो है वो क्या रहेगा यहाँ पर 2 रहेगा, मतलब इन वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 2, ठीक है ना, लेकिन 3 जो है वो हमने x की वैल्यू इंक्लूड नहीं की है, तो इस रीजन के लिए मेरा ग्राफ ये होगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा 3 और 4 के लिए हमारे पास जो है वो क्या रहेगा हमारा ग्राफ, यहाँ पर 3 इंक्लूडेड हो जाएगा, 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, समझ गए। जब हमारा यहाँ पर अच्छा, और अब हम इस साइड को बना लेते हैं थोड़ा, है ना, दूसरी साइड को, when x is greater than equal to -2 और क्या है हमारे पास लेस देन 1, लेस देन -1, जब हम इस रीजन के बीच में हैं, या तो -2 x की वैल्यू जो वो -2 है लेकिन -1 नहीं है, इसके बीच में रह रहे हैं, इसके बीच में, तो फिर इधर भी तो रैशनल नंबर नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है, तो इससे लेस वाली वैल्यू कौन सी है -2, यहाँ पर होंगे तो भी ये रैशनल नंबर है, तो इंटीजर में हमारे पास क्या मिलेगा, तो वो वैल्यू हमें, है ना, इंटीजर में हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या मिलेगा -2, तो यहाँ इस रीजन की वैल्यू के लिए हमें क्या y मिलेगा, वो हमें y की वैल्यू जो है वो क्या मिलने वाली है, ओनली 2 मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है 2, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम कैसे, ये यहाँ पर हमें इस रीजन में ये, ठीक है, लेकिन -1 इंक्लूडेड नहीं है, -1 इंक्लूडेड नहीं है, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, दिस इज -2, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा ग्राफ जो है वो बनेगा इस रीजन के लिए, ये था वो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 0, यहाँ के लिए हमारी वैल्यू क्या आ रही है ये -1, यहाँ पर भी आपने देखा, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो -1, ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि x जो है वो यहाँ पर 0 नहीं है, 0 से और -1 के बीच में हमारी, है ना, अगर हम रहेंगे तो हमारा GIF की वैल्यू जो है वो क्या आएगी -1। इसी तरह से अगर हम आगे व्हेन
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन जो है वो -2 रहेंगे, तो हमारे GIF की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी। देखो जब हम इसके बीच में रहेंगे, x की वैल्यू अब -2 इंक्लूडेड नहीं है, क्या हमने वैल्यू ले ली -3, ठीक है ना। -3 जब हम ले रहे हैं तो फिर हम कहाँ रहेंगे। देखो यहाँ पर भी क्या है, हमारे बीच में सारे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर तो लेना नहीं है। फिर इससे लेस वाला इंटीजर, इससे लेस वाला इंटीजर वो कौन सा है, वो -3 है। तो इस रीजन में हमने क्या ले लिए, -3, और इसके सामने है ना y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, -3। तो और 2 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर, आपका -2 इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह से आगे चलेगा, सेम पैटर्न, ठीक है। ये तो ये है हमारा GIF फंक्शन, देख रहे हैं ना। ये हमारा क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। और कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ये आपको हमने पहले बता दी। अब यहाँ पर इसकी डोमेन और रेंज की बात करी जाए, डोमेन ऑफ फंक्शन तो क्या है, पहली बात तो कि ये सारे रियल नंबर पर मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, सारे रियल नंबर पर फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। तो डोमेन तो क्या आ रही है यहाँ पर, क्लियरली ऑल रियल नंबर। और रेंज यहाँ पर, रेंज हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास इसमें, ये तो डोमेन, रेंज क्या आई भला, रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज आप देखो क्या क्या हमारे पास आ रहा है, रेंज में हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, इधर देखो, इधर हमारे पास क्या आ रहे हैं, रेंज तो आउटपुट है ना, रेंज तो क्या है हमारे पास, आउटपुट क्या आ रही है, यहाँ पर -1 0 1 2, यहाँ पर हम माइनस वाली साइड को चल रहे हैं तो क्या आ रहे हैं -2। इधर क्या आया हमारे पास, इधर क्या रहेगा, ये तो हमारे पास क्या रहेगा, इधर तो -3। तो रेंज यहाँ पर फिर क्या रह रही है, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज में हमारे पास क्या आ रहा है, सारे इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सारे इंटीजर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी इंटीजर है हमारे पास। और ये तो क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो ये सारे, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे दोनों साइड को, तो हमें सारे इंटीजर जो है वो मिलेंगे, क्या मिलेंगे इधर, इंटीजर। तो ये है हमारी डोमेन और यहाँ पर ये वाली रेंज। नेक्स्ट हम एक और फंक्शन जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट जो टाइप है फंक्शन की, 8th फंक्शन, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये भी हमारा क्या है, रियल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसकी डेफिनेशन, द फंक्शन, यहाँ पर f फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड बाय fx इक्वल टू, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये वाली ब्रैकेट से, पीछे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज की ना। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए ये करली ब्रैकेट, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R is called fractional part function, is called fractional part function, ठीक है ना। और यहाँ पर जो fx है वो क्या है हमारे पास, हमने इसको fx को क्या लिखा है, ये इसको हम कैसे, यहाँ पर x माइनस, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसका मतलब क्या है, x माइनस दिस वन फंक्शन, x माइनस जी, ये क्या है हमारे पास, GIF फंक्शन, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, ठीक है। तो ये भी हमारे पास मैथमेटिकली डेफिनेशन है कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये बेसिकली ये चीज है, x माइनस GIF ऑफ x, ठीक है। तो अभी हम स्टडी करेंगे ये चीज यहाँ पर, है ना, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल क्या ले लिया, फ्रैक्शन पार्ट सपोज करो हमने ले लिया 3.39, ठीक है। इसका हमारे पास ये करली ब्रैकेट जो वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, तो क्लियर हो रहा है बिल्कुल। यहाँ पर जो इसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पर ये तो पूरा होल नंबर है ना, फ्रैक्शन इसका क्या है, ठीक है 0.39, तो ये क्या है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको भी हम अप्लाई कर रहे हैं अब हम यहाँ पर, है ना, ये वाला जो चीज़ है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो है वो दिस वन, ये हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए हेल्पफुल रहेगा, x माइनस इसका ही GIF, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 3.39 की बात करें तो फिर हमारे पास क्या रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, ये x की वैल्यू तो आपने लिख दी 3.39 और इसका GIF, इसका जो GIF है बिल्कुल क्लियर है क्या है, यहाँ पर तो या तो ये वाला नंबर या तो फिर इससे लेस वाला इंटीजर, इससे लेस वाला इंटीजर कौन सा है, इससे पीछे पीछे जो इंटीजर है दैट इज 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 0.3, ठीक है। तो हम ऐसे भी अपना क्या है फ्रैक्शनल जो पार्ट फंक्शन की वैल्यू हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो और हम अगर बात करें तो जैसे सपोज करो हमने ले लिया यहाँ पर -1.67, ठीक है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट अब क्या होगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है वो ऐसे ना लिख दें कि यहाँ पर लिख दिया 0.67 है, इसका यूज करें आप। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो हमारे पास ये इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हमने ऐसे लिख दी -1.67, इसका यूज कर रहे हैं, और माइनस ऑफ इसका GIF इसका ये डाल दिया हमने पहले, है ना, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा x की वैल्यू, लेकिन GIF जो है वो या खुद ये इंटीजर होता तो इंटीजर लिख देते, अदरवाइज इससे लेस वाली वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, इससे लेस वाली वैल्यू तो हमारे पास जो है इंटीजर में क्या रहेगी -2, दिस इज -1.7, और क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया इधर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.33, तो ये हमारे पास इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकल करके आया है, ठीक है ना। ये तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल, और यहाँ पर ये वाला सेकंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये हम डायरेक्ट इसको ऐसे, जब माइनस वाला यहाँ पर केस होगा तो उसमें आप ऐसे 0.67 नहीं लिख देंगे फ्रैक्शनल पार्ट, नहीं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास उस टाइम क्या आ रहा है, दिस इज 0.33, माइनस के केस में, प्लस वाले केस में तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब माइनस वाला आपका यहाँ पर कोई नंबर आ रहा है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करने के लिए आप इसका यूज करें, ठीक है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है यहाँ। तो और हम देख लेते हैं, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट सपोज करो, अब हम कंप्लीट जो हमारे पास नंबर है जैसे 4 ले लिया, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4, तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पर क्या है 0। अगर मैं अपने इस फॉर्मूले का यूज करूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट किसका, अगर हम इसका यूज करें तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज x माइनस GIF, ठीक है। तो इससे भी निकाल सकते हैं। और तो यहाँ पर हमें 4 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना था, बिल्कुल यहाँ पर आपने 4 लिख दिया फ्रैक्शनल, यहाँ पर GIF भी में भी क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पर तो ये तो 4 ही रहेगा, लेकिन 4 का जो GIF है वो भी 4 रहेगा, क्योंकि इटसेल्फ क्या है, इंटीजर है तो वही नंबर लिख देना है, तो वो क्या आ गया 4, और फ्रैक्शनल पार्ट फिर से मेरे पास क्या आ गया 0, ठीक है। और कोई नंबर ले लो, चलो एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं इसके लिए, ले लिया हमने, मान लो ले लिया -25.07, ये वाला हमने, तो 0.07, अब माइनस के केस में आप सीधा फ्रैक्शनल पार्ट में ये वाली वैल्यू ना लिखते, तो इसके लिए हमने इसका यूज करना है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे -25, पहले x को लिख दिया, और फिर इसी नंबर का क्या है हमने क्या ले लेना है GIF, तो GIF जब आपने इस केस में ये, तो क्या आएगा ये -25.07, और इसका जो हमारे पास GIF है वो आपको पता है, या तो ये खुद जो है वो इंटीजर होता तब तो हम यही लिख देते, लेकिन इंटीजर है नहीं, तो क्या इससे लेस वाला इंटीजर क्या है -26,
तो ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी -25 और ये +26। तो अब हम इससे इसको लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 0.93 ये वाली वैल्यू। तो ये हमारी इसकी जो है वो क्या आई है हमारे पास इसकी फ्रैक्शनल पार्ट जो है इसका क्या है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो अगर माइनस वाली वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट देखना है तो इसको और इसको प्लस करो, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसको और इसको, तो सीधा हम इसमें से 1 में से माइनस करके भी हम फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ निकाल सकते। अगर इतना कुछ नहीं करना हो, 1 में से अगर माइनस वाले केस में 1 में से इसको माइनस करा और मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट, और यहाँ पर भी हमारा माइनस वाला केस है, यहाँ पर भी मैंने अगर यहाँ इतना कुछ नहीं करना है, 1 में से इसको माइनस करूँ, 1 में से सिर्फ इसको 0.67 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट जो है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हाँ, प्लस वाले केस में नहीं, आपने प्लस वाले केस में तो सीधे जो इसमें फ्रैक्शन आपको नजर आ रहा है वही लिख देना है। ठीक है, तो ये है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यहाँ पर आप देखें तो मैंने कोई भी नंबर डालूं, चाहे मैं प्लस वाला नंबर डालूं तो ये वाला नंबर आ रहा है मेरे पास, तो ये 1 से छोटी वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है 1 से छोटी वैल्यू। यहाँ पर आगे भी अगर इसमें देखूं तो क्या है 1 से छोटी वैल्यू आ रही है। आगे भी अगर देखूं तो यहाँ पर जो कंप्लीट इंटीजर है उसका तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास, ये कंप्लीट जो होल नंबर है, जो कंप्लीट होल नंबर है उसका तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो क्या आ रहा है 0। और भी आप देखें यहाँ पर हमारे पास इधर भी ये वाला हमने क्या डाला इंटीजर डाला, तो इसका भी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है वो किसके बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है 1 से छोटा ही आ रहा है और 0 के बीच में। सारी वैल्यू यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू आई है वो किसके बीच में आई है 0 और 1 के बीच में। या तो 0 ही आ गई वैल्यू, या तो 0 ही आ गई, या फिर क्या वैल्यू आई है मेरी 1 से छोटी वैल्यू आई है। फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन का मतलब कंप्लीट नहीं है, वो 1 से छोटा ही रहेगा फ्रैक्शन। ठीक है, या तो 0 होगा या फिर 1 से छोटी वैल्यू आएगी फ्रैक्शन की, वो हमने यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया है। ठीक है ना, अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं, उसके बाद इसकी डोमेन और रेंज की बात भी करेंगे। राइट, तो ये हमारे पास वही एक्स वाई जो प्लेन है उसके ऊपर ही हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे। तो ये मेरे पास जो है वो एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये वाई एक्स। राइट, तो अब यहाँ पर ये हमारा 0, यहाँ ले लिया हमने 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधर वैल्यू जो ले ली हमने 1 और इधर क्या ले लिया आपने -1। राइट, तो अब आप देखो जब मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, जब वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू जब 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या आया है 0 ही आया है, 0 ही आया है। क्लियर हो रहा है ना, हमने देखा ऊपर। और जब हम 0 से देखो इधर को चलेंगे, पॉजिटिव वाली साइड को चलेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या डाला 0.5 डाला, तो 0.5 का देखो फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या रहना, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है यहाँ पर 0.5 ही है, इट सेल्फ फ्रैक्शन है, ये अपने आप में फ्रैक्शन है। 1 से छोटी छोटी कोई भी वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास है ना, मान लो 0.9 डाला तो क्या आया, तो भी इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.9 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जितनी मैं वैल्यू डाल रहा हूँ y की वैल्यू भी वही आ रही है। ठीक है, जितनी वैल्यू डाल रहा हूँ वही y, लेकिन जब मैं अगर 1 डाल दिया, मान लो 1 डाल दिया, तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या है 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ हर जगह फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, ये वाला फाइंड आउट करने के लिए, अगर दिक्कत हो रही हो तो इसका यूज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 डाली वैल्यू, 1 मैंने डाली तो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या आ गया, फिर फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0, लेकिन 1 से पीछे पीछे जो वैल्यू हम 0 और 1 के बीच में जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वो वही वैल्यू आ रही है y की। अगर यहाँ मैंने -5 डाला अपना 0.05, तो इधर भी क्या आएगा 0.05, इधर मैंने 0.09 डाला तो इधर भी क्या आएगा 0.09। तो यहाँ पर ये डाल रहे हैं तो ये वाला आ रहा है अपने पास, यहाँ पर डाला तो इधर आएगा। 1 डाला तो 1 नहीं आया,
1 डाला तो कहाँ पर, तो 1 डाला तो हम तो 0 पर पहुंच गए, फिर तो 0 पर पहुंच गए। 1 डालूंगा, अगर x मैंने 1 डाला यहाँ तब तो यहीं आ गए, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है देखो इस टाइप में रह रहा है। जब 1 डालूंगा तो 1 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर होल लगा रहे, 1 डालूंगा तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू, इसके बाद आगे चलो 1 और 2 के बीच में वैल्यूज आप डाल करके देख सकते हैं। 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में मान लो मैंने डाल दी वैल्यू 1.4। इसका जो ग्रेटेस्ट अपना फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैंने आपको बोला सीधा ही आप ऐसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसका यूज कर सकते हैं आप। तो ये मेरे पास इसका क्या आया फ्रैक्शनल पार्ट 0.4। जब मैंने 1.4 डाला तो मेरे पास क्या आ रहा है 0.4, मतलब यहाँ कहीं रह रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने और कोई बड़ी वैल्यू 1.6 डाल दिया तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.6। मान लो यहाँ जैसे, तो हमारा फिर से क्या आ रहा है यहाँ पर 0.6 कहीं, ठीक है। उसके बाद मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पर वैल्यू 2 डाल दिया, क्या डाल दिया 2 डाल, तो 2 जब डाला तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका तो 0 ही रहेगा, इससे भी निकाल सकते हैं आप, तो 0 ही रहेगा। 2 का फ्रैक्शनल पार्ट फिर से जब 2 पर पहुंचा मैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू फिर से क्या आ गई 0। तो इसका ग्राफ फिर कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जब हम 1 डाल रहे हैं, जब 1 डाल रहे हैं तो भी y क्या है, तो y 0 ही है, तो यहाँ पर y 0 ही रहेगा, ठीक है। इसका ग्राफ जो है वो फिर इस टाइप, ठीक है, इस टाइप में रहेगा। यहाँ पर हमारा जो है वो फिर से जब हमने 2 डाला है ना तो क्या रह रहा है, तो 0 रह रहा है, ठीक है। और इसके बाद 2 डाला तो 0, मतलब जब मैंने 2 वैल्यू डाली तो ये 0 नहीं, 2 डाला तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू 1 नहीं आई है, तो फिर से वैल्यू 0 आ गई है, ठीक है। इसी तरह 2 और 3 के बीच में भी सेम कहानी आपकी यही रहेगी, ये ग्राफ बनेगा। 3 और 4 के बीच में भी आपका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। इसी तरह चलो इस नेगेटिव वाली साइड को भी हम आ जाते हैं, ठीक है। मान लो मैंने वैल्यू क्या डाल दी 0.5, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या रहेगा, इससे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो इसको निकाल रहे हैं, या मैंने बोला कि माइनस वाले केस में इसमें से आप लेस करो, इसमें से आप 1 से लेस करो इस क्वांटिटी को, तो क्या आएगा 0। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया हमारे पास 0.5, माइनस इधर है ना तो पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट में एक तो नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं रही है उसके आंसर में, ठीक है ना। कुछ भी डालूं, चाहे पॉजिटिव डालूं चाहे नेगेटिव डालूं, आंसर में क्या आ रहा है पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आ रहा था, इधर नेगेटिव डाल रहा हूं तो भी क्या आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने 0.5 डाला तो इधर जैसे ही आ रहा मेरा ये, ठीक है। और वैल्यू हम इधर मैंने 0.09, तो इसका हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या आएगा 0.1। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या रहेगी 0.1 इधर कहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या वैल्यू डालें इधर -0.1 अगर मैंने वैल्यू डाली तो इसका हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.9। जैसे यहाँ जैसे थे कहीं, तो कहाँ पहुंच रहे थे, तो लगभग यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू है ना, यहाँ नहीं थोड़ा सा इधर को करके, तो ऐसे जब मेरे पास -1 है, जब हमारे पास -1 अगर मैं डालूं, देखो ये, तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो क्या रहेगा तब, है ना। जब हमने -1 डाला तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो मेरे पास तब वैल्यू जो है वो क्या आएगी 0। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अब फ्रैक्शनल पार्ट जब -1 डाला तो y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। इसका यूज कर सकता हूँ मैंने बोला अगर आपको दिक्कत आ रही है कैसे, जब यहाँ पर हम -1 के लिए निकाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसका यूज करें आप, इसका -1 और माइनस इधर GIF आपका किसका, GIF भी किसका -1 का, तो यहाँ पर -1 और GIF -1 का तो क्या रहेगा हमारे पास इंटीजर है ना, तो -1 ही रहेगा। तो ये आ गया, तो यहाँ पर -1 + 1 0 आ गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट -1 का भी क्या है हमारे पास 0। तो जब -1 है तो क्या है 0 वैल्यू भाई की यहाँ पर रहेगी, जब -1 तो y 0 है ना इसके ऊपर। अब इसका ग्राफ जो है वो किस टाइप, कुछ इस टाइप में बनेगा, ठीक है। इस तरह से जो लाइन है हमारी ये, और जब 1 तो हमने इंक्लूड करना नहीं है, यहाँ पर क्या रहेगा हमारा होल नंबर रहेगा, यहाँ पर तो होल नंबर रहेगा ना, ठीक है। कि जब हमारे पास 0 है, जब यहाँ पर 0 पर आ गए ना, 0 का फ्रैक्शन पार्ट तो 0 रहेगा, वो 1 नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ होल लगाया जा रहा है। इसी तरह -2 और 1 के बीच में रहेंगे
तो हमारे पास फिर क्या रहेगा, तो फिर हमारे पास क्या रहेगा, ये -2 से लेकर के यहाँ तक ग्राफ जो है वो इस तरह से जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि जब -1 है तब तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पर -3 और -2 के बीच में रहेंगे, तो फिर हमारा इसका ग्राफ जो है वो किस टाइप में, लगभग इस टाइप में रहेगा। क्योंकि जब -2 भरेंगे तब तो फिर से क्या हो जाएगा, -2 भरेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0, तब तो यहीं पहुंच जाएंगे। और जब -3 है तब तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है ही है, ठीक है ना। तो ये मेरा ग्राफ बनेगा, इस टाइप का ग्राफ रहेगा हमारा फ्रैक्शनल जो पार्ट फंक्शन है ये वाला। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात अगर करें, देखो डोमेन तो सारे रियल नंबर पर मेरा फंक्शन डिफाइन है, ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। डोमेन तो क्या है, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन रेंज कहाँ तक जा रहा है हमारा फंक्शन जो है वो, y की वैल्यू कौन कौन सी मिल रही है हमें, आउटपुट क्या मिल रही है, डोमेन तो मिल गई ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज में देखो क्या मिल रहा है। सिर्फ रेंज में हम कहाँ पर रह रहे हैं, 0 और 1 के बीच में। ये 0 तो इंक्लूड हो जा रहा है, 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है। देखो 1 के ऊपर हर जगह क्या है, होल है, ठीक है। तो 1 के ऊपर हर जगह जो मेरा ये फंक्शन का ग्राफ है वो खाली है, ठीक है, यहाँ होल नंबर है। तो हम 0 और 1 के बीच में रह रहे हैं, 0 और 1 के बीच में। तो क्लियर हो रहा है कि रेंज भी क्या है हमारी, 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। तो ये बिल्कुल ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है। डोमेन हमारी क्या है, ऑल रियल नंबर। और रेंज यहाँ पर क्या है, रेंज इज नथिंग, इट इज किसके बीच में, ये तो 0 इंक्लूड हो जा रहा है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो 0 के ऊपर हमने क्लोज्ड इंटरवल, 1 के ऊपर हमने ओपन इंटरवल। ये हमारी डोमेन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, और ये वाली क्या रहेगी, रेंज रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इस तरह से हमने कुछ ये है ना 8 टाइप ऑफ जो फंक्शन हमने स्टडी किए हैं। तो इनका आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो चीज़ों का रहता है, इनका हमें आना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, इनकी ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी माइंड में रखें, एकदम से आप जो है वो इसको है ना, बात करी जाए तो आप इसको ड्रॉ कर सकें इन ग्राफ को, है ना। तो इतना तो हमें आना ही चाहिए, राइट। तो आज की क्लास में है ना इतना ही करेंगे।